पाइथागोरस थ्योरम को देख करके मेरे को हनुमान जी की याद आ जाती है। कैसे हनुमान जी क्यों हैं पाइथागोरस थ्योरम? सुनो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, आपने देखा होगा कितनी भूखमरी फैली हुई है पाकिस्तान में, आटे के लिए भाग रहे हैं, मगर शर्त यह है पूरी वीडियो देखनी है आपको, ऐसा नहीं स्किप करके आगे भगाए जा रहे हो, ठीक है? जैसे अदर वीडियो देखते हो ना, तो ये वीडियो भी आपको बहुत लगन के साथ देखनी है, बहुत अच्छे से देखनी है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही बेहतरीन सा ये चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन सा ये कंसेप्ट, जिसके अंदर हम तमाम कंसेप्टों को सीख रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में पढ़ के रुक जाओगे, अगर आप 11 में भी मैथ लोगे तो वहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। बच्चों के लिए सबसे खतरनाक चैप्टर है। बाकी इस खतरनाक से हम देखेंगे कितना खतरनाक है। कुछ भी इस चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि जो बहुत डेंजरस हो, बहुत खतरनाक हो, और सारे सिंबल से कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट जिसको मैं आपके माइंड में एक बार में सेट कर दूंगा। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। मगर ये पार्ट 1 बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत इसी से होगी, शुरुआत इसी से होगी। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो एंडिंग तो अच्छी होगी। तो शुरुआत कर दें पार्ट 1 की। तो हमारा पार्ट 1 यानी ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये कहां से बना? ग्रीक वर्ड से बना। ये ग्रीक क्या है बच्चों? ग्रीक वर्ड कहां यूज होगा? ग्रीक वर्ड यूज होगा ग्रीस कंट्री में। ग्रीस कंट्री जिसकी कैपिटल क्या होती है? एथेंस। ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड लैटिन से डिराइव होते हैं। लैटिन एक जैसा वर्ड है, ये यूज होता है इटाली। इटाली कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? रोम है। एक्स्ट्रा नॉलेज। तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री यानी ग्रीक वर्ड से बना, 3 वर्ड से बना। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। उसके बाद हमारा आया गॉन का मतलब होता है साइड। उसके बाद आया मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यानी 3 साइड की मेजरमेंट से इसका लेना देना है। यह है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मतलब। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं? वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। ये सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे जितने भी पार्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री के आने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी करेंगे। इस तरह के कंसेप्ट हमें पूरे सीखने होंगे इस पूरी यूनिट के अंदर, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में संबंध? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री वी यूज ओनली वन ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल का यूज होने वाला है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। जितने भी केस हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के बनेंगे मैं सारे सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, यानी पार्ट 1 के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल इज अ फिगर वेयर वन ऑफ द थ्री एंगल्स मेजर 90 डिग्री। यानी 3 एंगल में से एक एंगल की मेजरमेंट तो 90 डिग्री होगी ही होगी। एंड द अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट दैट सम टू 90 डिग्री। जो अदर 2 एंगल बचेंगे वो क्या होंगे? एक्यूट होंगे। और जिनका सम कितना आएगा? 90। अगर उनका 90 आएगा, एक एंगल 90 का है, 90 कितना होगा बच्चों? 180। क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूस और ये रहा हमारा एल्टीट्यूड आल्सो कॉल्ड हाइट परपेंडिकुलर। नीचे रहा हमारा बेस, और ये जो हमारा स्क्वायर, ये जो बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये वाले जो एंगल होंगे हमारे बच्चों, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिसका क्या होता है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करते हैं वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। आगे चलते हैं। वन एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ अदर 2 एंगल इज 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। द एंगल बिटवीन द बेस एंड एल्टीट्यूड इज द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों? राजा है, राजा, किंग साइड है। ये कौन सी साइड है? ये किंग साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। ये लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, सबसे लंबी साइड है। ऑलवेज कहां मिलेगी? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट यानी विपरीत में आपको ये मिलेगी हमारी हाइपोटेन्यूस, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको कर्ण बोलते हैं। और एल्टीट्यूड को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं हम आधार। आगे चलते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट वन इज राइट स्केलेन ट्रायंगल एंड अदर वन इज राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल।
राइट स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? 30 60 90, यानी जो ट्रायंगल बनेगा उसमें एंगल जो फॉर्म हो रहे होंगे 30 60 90 के बनेंगे, तो क्या कहलाएगा? स्केलेन। अगर कोई भी एंगल इक्वल नहीं तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, और कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। राइट क्यों बोला? क्योंकि एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, और ये एक एंगल 90 डिग्री, तो अदर टू एंगल क्या होंगे? वो भी 90 देंगे सम दोनों का, यानी 30 60 बन गए, तो सारे एंगल की मेजरमेंट अलग हो गई। अगर सारे एंगल अलग तो सारी साइड की मेजरमेंट भी अलग ही होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राइट स्केलेन ट्रायंगल। आगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब 45 45 90 डिग्री, यानी 45 डिग्री 90 डिग्री ये एंगल फॉर्म होंगे, और दो एंगल सेम आ रहे हैं तो दो साइड सेम लेंथ की होंगी, और सेम लेंथ की दो साइड जब होती हैं तो क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और 90 डिग्री एक एंगल बन रहा है तो इट मींस राइट एंगल, इसलिए इसको बोला गया राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दो कंसेप्ट हमारे बने राइट एंगल ट्रायंगल से। आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ अ ट्रायंगल दैट हैज वन राइट एंगल 90 डिग्री। बाकी मैंने ये क्यों ऐसा बताया पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने बेसिकली इसको लिया आपको बताने के लिए। ये जो बॉक्स होता है बच्चों, बताया भी था मैंने जस्ट अभी, ये बॉक्स होता है अ राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड इज डिनोटेड यूजिंग अ स्मॉल स्क्वायर इनसाइड द एंगल। इनसाइड द एंगल ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल को। आगे यहां पर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, इट इज द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी अभी। आगे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये कंसेप्ट डिपेंड है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 8.1 पूरी डिपेंड है बच्चों। तो ये पूरा मेन कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का। दो कंसेप्ट आते हैं निकल कर, राइट एंगल की पोजीशन फिक्स है, उसके सामने वाली साइड भी फिक्स है, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, मगर अगर एंगल यहां थीटा आ रहा है इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। अगर यही एंगल यहां आ जाएगा तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। और अदर थर्ड साइड जो बचेगी हमारी वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी बच्चों? बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी बेस। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। केवल परपेंडिकुलर और बेस साइड चेंज होती है, मगर हाइपोटेनियस किंग साइड है, इसके लिए उसकी पोजीशन फिक्स है, 90 के जस्ट क्या अपोजिट डायरेक्शन में बैठी होती है हमारी क्या? हाइपोटेन्यूस। आगे इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बनते हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से वैल्यूज देंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा ये कंसेप्ट पूरा दो केस के ऊपर डिपेंड है, केस 1 एंड केस 2। अभी जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया और उसके बारे में बताया अभी, तो यहां पर क्या इन राइट एंगल राइट ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल था, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, दोनों में राइट एंगल किसके ऊपर बन रहा है? बी के ऊपर बन रहा है। आगे once we have identified the side we can define 6 trigonometric ratios with respect to the sides। साइड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर एंगल क्या ले रहे हैं? ए। यहां क्या एंगल ले रहे हैं? सी। कैसे? यहां पर देख रहे हो एंगल जो थीटा घूम रहा है पहले कहां था? ए पर था, तो ए वाले के लिए हम क्या निकालेंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड किए जाएंगे? अगर ये एंगल थीटा सी पर आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड किए जाएंगे? क्यों चेंजेस आता है? चेंजेस आता है क्योंकि थीटा यहां है तो जस्ट इसका अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। अगर यहां पर ये थीटा है तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बस इसी चेंजेस के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। आगे चलते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो फॉर्मूला सेम रहेगा, मगर साइड चेंज हो गई है बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। हम यहां देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और यहां एसी क्या हो जाएगा? एसी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस फिक्स है बच्चों, हाइपोटेन्यूस फिक्स है। यहां भी एसी हाइपोटेन्यूस, यहां भी हाइपोटेन्यूस एसी, बस बदलाव आया था बेस और परपेंडिकुलर में। आगे देखते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा कोसाइन हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल साइड का नेम चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर एबी अपॉन एसी है तो यहां पर बीसी अपॉन एसी हो गया, और पहले वाले में क्या था? बीसी अपॉन एसी, तो यहां पर क्या हो गया? एबी अपॉन एसी। थर्ड वन क्या हो जाएगा? टेंजेंट मैं भी शॉर्ट एब्रिविएशन भी बताऊंगा मैं आपको, ये पूरा नेम के साथ है बच्चों। टेंजेंट अब क्या बोला जाता है? टैन बोला जाता है, बाकी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आगे। टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन एबी आ गया, यहां आ गया एबी अपॉन बीसी, और यहां आ गया एसी अपॉन बीसी, यहां आ गया एसी अपॉन एबी, और यहां आ गया एसी अपॉन एबी, और यहां आ गया एसी अपॉन बीसी, और यहां आ गया एबी अपॉन बीसी, और यहां आ गया बीसी अपॉन एबी।
इस तरह से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलाव आता है जब थीटा अपनी पोजीशन चेंज करता है। आगे चलते हैं। रिमेंबर, पॉइंट को रिमेंबर रखना है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूस, जस्ट बता भी दिया मैंने आपको। साइड अपोजिट टू द कंसीडर्ड एंगल इज परपेंडिकुलर। कंसीडर्ड एंगल का मतलब बच्चों किससे है? कंसीडर्ड एंगल ये रहा, ये थीटा डिग्री, थीटा है हमारा, तो इसके ये कंसीडर किया हमने, इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब थीटा हमने यहां कंसीडर किया है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। यही पॉइंट आपको माइंड में सेट करके रखने। द साइड विच इज लेफ्ट इज द बेस, जो बची हुई साइड होगी वो बेस ही हो जाएगी। ये पॉइंट आपको माइंड में सेट रखने। आगे चलते हैं। रिमेंबर पॉइंट अगेन, तो क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, आपने देखा होगा कितनी भूखमरी फैली हुई है पाकिस्तान में। आटे के लिए भाग रहे हैं। किसके लिए? आटे के लिए। कट्टा छीन रहे हैं एक दूसरे से। खाना के लिए आटा भी नहीं है, मगर हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है, हरा भरा रहेगा, रहेगा, रहेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूख के कारण भूखा और प्यासा भी, ना खाने को ना पीने को, मगर दिखाता है आंख किसको? इंडिया को। अरे दिखाएगा क्या आंख? हम किसी से कम है क्या? तो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। दिस इज अ ट्रिक, याद करने का कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, B से बेस। ये तीन साइड आपको माइंड में सेट कर लेनी है। यानी साइन थीटा अगर हमें निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा निकालना होगा तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा कर देना है बस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक निकालना होगा तो पलट देना, किसको? B अपॉन H हो जाए, सॉरी B अपॉन H तो कॉस थीटा है, H अपॉन B हो जाएगा सेक थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर कॉट निकालना होगा बेस बाय में परपेंडिकुलर। तो ये आपको कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेना है। बाकी मैंने यहां दे दिया है P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेन्यूस। यानी क्या बोला जाए? लंब आधार कर्ण हिंदी में। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 होते हैं। SC वालों ने बजा दी सीटी। ये क्या भैया SC? समझो SSC क्या है? सॉरी SSC नहीं, SC SC वालों ने बजा दी सीटी। ठीक है, क्या होगा? साइन थीटा, ये क्या हो गया? कॉस थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये हो गया कॉट थीटा, और ये हो गया हमारा टैन थीटा। सारे थीटा आ गए हैं इसी के अंदर। ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमेंबर करने के लिए एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक। SC वालों ने बजा दी क्या? सीटी। ठीक है, क्या बजा दी? सीटी। चौकीदार नहीं है, बस ट्रिक याद करनी है आपको। चौकीदार नहीं है, ट्रिक याद करनी है आपको। ठीक है, तो यहां पर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो यहां पर थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी? अपोजिट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? परपेंडिकुलर को। और एडजेसेंट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? बेस को। बाकी सारा कंसेप्ट हमने सीख लिया है। यही सारी चीजें हम सीख चुके हैं अभी फॉर्मूले में भी। बाकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आप याद कर लेना। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ठीक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉट का रेसिप्रोकल टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। यानी कॉट थीटा दे रखा है तो 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। और सेक थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आपको कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेने बच्चों। आगे चलते हैं। एब्रिविएटेड नोटेशन यानी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म पहले बहुत बड़ा नाम था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, ठीक है, सेकेंट, कोटेंजेंट। कौन याद करेगा? शॉर्ट बना दिया इसको भी। ठीक है, साइन में ई हटा दिया तो साइन ए बन गया। साइन बोलते थे अब सिन। ठीक है, कोसाइन कॉस, ठीक है, टेंजेंट टैन, कॉसकेंट कॉसिकेंट बोले तो कॉसेक, सिकेंट बोले तो सेक, कोटेंजेंट बोले तो कॉट। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई बच्चों। और इसके साथ चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, चाहे थीटा आए, सारे के सारे एंगल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एंगल होते हैं, एंगल। आगे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को देख करके मेरे को हनुमान जी की याद आ जाती है। कैसे हनुमान जी? हनुमान जी क्यों हैं पाइथागोरस थ्योरम? सुनो मेरी बात, हनुमान जी क्यों हैं? पाइथागोरस हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तीन साइड के लिए काम करते हैं। हम सबसे बड़ी साइड चलो ले लेते हैं। सबसे बड़ी साइड ये हो गई हमारे राम जी हैं, यानी हाइपोटेनियस राम जी हैं, और परपेंडिकुलर लक्ष्मण जी हैं, और हमारी सीता मां बेस है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करेंगे। तो पाइथागोरस ने पूरा रोल किया है हनुमान जी का। कैसे? कोई भी अगर एक साइड गायब हो जाएगी, इसको ढूंढ के लाने वाला कौन है?
पाइथागोरस थ्योरम यानी हनुमान जी। सीता जी जब रावण लेके गया था ना, तो राम जी परेशान थे, जंगलों में गए, परेशान हुए बहुत, मगर सबसे पहले पता किसने लगाया? हनुमान जी ने पता लगाया। वही हनुमान जी हमारे पाइथागोरस थ्योरम। वैसे रिलेट कर रहा हूं बच्चों में, कह नहीं रहा, रिलेट कर रहा हूं, कहानी को थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं, तो कहानी समझ करके याद करना, ये मत समझ लेना कहीं पाइथागोरस हनुमान जी बन गए। ठीक है, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने अपना पता लगा लिया, किसका? मां सीता का पता लगा लिया। तो मां सीता बेस, परपेंडिकुलर लक्ष्मण जी, और राम जी सबसे विशाल हैं, सबसे बड़े हैं, यानी हमारी हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन को याद करके चलेंगे। अगर तीनों में से कोई भी गायब होगा, चाहे हाइपोटेनियस, चाहे बेस, चाहे परपेंडिकुलर, तीनों में से कोई गायब होगा, तो ढूंढने कौन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम छोटी सी बहुत प्यारी सी थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मींस हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल triangle called the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two side। दो साइड कौन सी? हमारी बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऐसा याद कर लो बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर, प्लस कर दो, बीपी साथ चलेगा, हाई हो या लो हो, हाई लो अलग होता है, बीपी एक साथ चलता है यानी ब्लड प्रेशर। मगर हम यहां क्या याद कर लेंगे? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अ पाइथागोरस थ्योरम। हाई ब्लड प्रेशर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। और यहां से हम अगर बेस निकालेंगे या एच निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट। क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, तो यहां पर C इज द हाइपोटेनियस, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, इट ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल की जस्ट अपोजिट होती है हमेशा। A एंड B आर द टू शॉर्टेस्ट या शॉर्टर साइड, ये दो छोटे साइडें हैं, परपेंडिकुलर और बेस, किससे? हाइपोटेन्यूस से। दे आर ऑलवेज एडजेसेंट टू द राइट एंगल, ये हमेशा एडजेसेंट एंगल के क्या रहती हैं? एडजेसेंट रहती हैं। एडजेसेंट का मतलब बगल बगल में रहती हैं, ये भी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, पूरा समझ आ गया होगा आपको। शुरुआत होगी क्वेश्चनों से। क्वेश्चंस क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं कैसे इन कंसेप्टों का यूज करना है, कैसे इन कंसेप्टों को लगाएंगे, कैसे आंसर पाएंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्या दे रखा है यहां पर? गिवन, हमें गिवन दे रखा है सेक थीटा दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर √2, और जिसके नीचे कुछ ना हो सबका मालिक एक है, जिसके साथ कुछ ना हो सबका मालिक एक है, जिसके नीचे कुछ ना हो सबका मालिक एक है, जिसकी पावर में कुछ ना हो सबका मालिक एक है। तीन कंसेप्ट याद रख लेना। आगे चलते हैं, तो यहां पर सेक थीटा क्या होता है बच्चों? B/H हमने याद करा था, किसका? कॉस का। उसका उल्टा कर दो, H/B। ये हो गया हमारी साइड। कौन मिसिंग है भाई? यहां से मिसिंग है हमारे कौन? परपेंडिकुलर वाले भैया। ठीक है, हनुमान जी यानी पाइथागोरस जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सी बात याद रखो, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है, हाई ब्लड प्रेशर। यहां से आपको अगर निकालना है क्या? अगर एच निकालना है तो एच बराबर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर, यानी स्क्वायर रूट जाके क्या बन जाएगा बच्चों? रूट बन जाएगा। आना जाना लगा रहता है, अगर स्क्वायर यहां से जाए तो स्क्वायर रूट बन जाए, स्क्वायर रूट वहां से इधर आए तो स्क्वायर बन जाएगा। सेम केस क्यूब और क्यूब रूट में होता है। आगे हम दो बात और कर लेते हैं। पहली बात तो ये टिकटॉक नहीं बच्चों, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। बी निकालेंगे तो प्लस का पी इधर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। और बी निकाल लूंगा डायरेक्टली तो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक कंसेप्ट तो ये, एक कंसेप्ट दूसरा समझ लो। दूसरा कंसेप्ट क्या है? एच मैंने निकाल लिया, पी निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ध्यान रखना, चाहे बी निकालो चाहे पी निकालो, हमेशा एच में से ही माइनस होता है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ये ही है। ठीक है, अब अगर परपेंडिकुलर मैं यहां से फाइंड करूंगा तो पी बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस का यूज करेंगे। अभी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? यहां पर हमें फाइंड करना है अभी फाइंड करना है परपेंडिकुलर। डायरेक्टली निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं। एच कितना दे रखा है बच्चों? √2 का स्क्वायर माइनस क्या करना है? 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, स्क्वायर रूट से दुश्मनी है बहुत गहरी वाली। क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 क्या होगा हमारा? 1 ही होगा। 1 आ चुका है। अब तो चाहे tan निकलवा लो चाहे साइन निकलवा लो, जगह का अभाव है। ठीक है, स्पेस का अभाव है, तो इसको हम यहां से हटा करके ना
इसी को सॉल्व यहां कर देंगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, बस वही नहीं है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे हम। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आ चुके हैं tan निकालने के लिए। tan थीटा की आवश्यकता है और sin थीटा की आवश्यकता है। यहां पर tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, ठीक है, P अपॉन बी। आगे आगे हमारा क्या निकालेंगे, P हमें निकाल ही लिया बच्चों, तो P क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बेस कितना है, बेस है 1, इट मींस क्या आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर ये 1 ही आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। वही पाकिस्तान भूखा प्यासा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भरा बी, ठीक है। आगे निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना, सारे याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे बच्चों, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्वेश्चन ज्यादा करो, सारे याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पर √2 है, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, हट जाओ भाई यहां से। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको क्या जाएगा बताओ, देयरफॉर तो लिख ही लिया था हमने, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में क्या sin थीटा, क्या हो जाएगा 1 और 1 11 नहीं होता बच्चों, 2 होता है, 1 और 1 2, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2। 1 और 1 2 और अपॉन में 1 बट्टे में √2। अब यहां समझने वाली बात है, दिस इज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज अ डेनोमिनेटर, ठीक है, डेनोमिनेटर है, यानी डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर पकड़ लो। जब डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर आ जाए, डेनोमिनेटर को ही पकड़ लो बच्चों। डेनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन बन रहा है, डेनोमिनेटर में क्या बन रहा है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जोड़ रहा है, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर ही पकड़ लो, ठीक है। पकड़ लें, पकड़ने के बाद उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2√2। 1 लगाएं नीचे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी, और इस बेहतरीन से क्वेश्चन में करना क्या होगा, मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB बराबर 2-4 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर, BC इतना दे रखा है। और एक कंसेप्ट और बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर, ट्रिपलेट याद कर लो, सबसे बढ़िया कंसेप्ट, ट्रिपलेट रट लो। ट्रिपलेट रट लोगे तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आएंगे तो यूं ही आंसर लगा दोगे, नो यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा टिक मारोगे आप। तो यहां पर बच्चों क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, गिवन डेटा पहले आप लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और हमारा BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये रहा हमारा प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ऐसा बना दिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहां पर राइट एंगल, अरे भाई ये रहा हमारा राइट एंगल, राइट एंगल के जो सामने वाली हाइपोटेन्यूज, हम ट्रायंगल रेड कलर है, अरे भाई पिंक ले लेते हैं, AB और C, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे बन रहा है, B पर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और 7 24 25 होता है, हम सिंपली वैसे निकाल लेंगे, यानी कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। मगर इस चीज को देखना पड़ेगा बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम ये लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं सजावट के, सजावट नहीं है, कंसेप्ट है बच्चों, सारे स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AC निकालना है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये तो मैंने लिख दिया, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, 24 7 दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, H बराबर अंडर रूट के अंदर B² प्लस P², H निकालते वक्त ही प्लस होता है, बाकी B और P निकालते वक्त माइनस होता है, ठीक है। तो यहां बेस क्या दे रखा है हमारा, और H क्या दे रखा है, S तो दे रखा है AC बराबर बेस हमारा दे रखा है BC का स्क्वायर प्लस में क्या, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। ये लिखना सिखा रहा हूं बच्चों मैं आपको, जिससे आपके माइंड में सेटअप बन जाए, इस तरह से चीजों को आपको लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो मेरे पास BC AB है, यानी BC 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, स्क्वायर तो रट लेना भाई, स्क्वायर तो रट लेना, ठीक है, स्क्वायर तो डेली रूटीन से याद करे करो, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, नियम बना लो याद करने का, ठीक है। नियम 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 576, 576 प्लस में कितना आएगा 625, और 625 का क्या होगा 25 सेंटीमीटर। क्या यूनिट दे रखी है हमें, बिल्कुल दे रखी है, ठीक है।
फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, बहुत सिंपल सा है। ए पर एक बार एंगल रखूंगा, फिर बी पर रखूंगा। सबसे पहले मैं साइड लिख ले रहा हूं यहां पर 25 सेंटीमीटर। ये ना बच्चों कंसेप्ट को समझना, सबसे पहले ए वाले एंगल निकालने, तो मैं ए पर एंगल को रख लेता हूं, ठीक है। ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या है, ए के जस्ट सामने थीटा रखा गया है, थीटा रखा गया है, तो ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी, बेस। और ये तो ऑलरेडी फिक्स है, हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दे रखा है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए फाइंड करना है। साइन ए देयर लास्ट हमारा सॉरी फर्स्ट वाला साइन ए हमें निकालना है, क्या होगा, परपेंडिकुलर वाई में हाइपोटेन्यूस। और क्या फाइंड करना है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस ए ये क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर कितना 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स जगह लेके बैठा था 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7 बट्टे में कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला आंसर। दूसरा बी अपॉन एच दे रखा है, बेस कितना दे रखा है बच्चों, हमारा बेस कितना दे रखा है, बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बस पहले पूरी साइड निकाल लो। सबसे पहला काम बता रहा हूं, पूरी साइड निकाल लो। जब तीनों साइड आ जाएं, जब पुटिंग का कंसेप्ट खेलो, जब एंगल पुटिंग का कंसेप्ट खेलना है कि किसके अपोजिट क्या होता है, पहले साइड नॉर्मली निकाल लो। क्या मान करके, पहले शुरू में बेस और परपेंडिकुलर मान करके आपको साइड फाइंड कर लेनी है। उसके बाद देखना है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 24 बट्टे में कितना आ गया, 25, और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम दूसरे कंसेप्ट की ओर, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सी के टर्म में एंगल दे रखा है, साइन सी निकालना है, पी अपॉन तो एच हो गई होगा, और दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉस सी निकालना है, बी अपॉन एच तो फिक्स हो गई होगा, बाकी साइडें चेंज हो जाएंगी। सी वाला निकालना है। सी के केस में अब क्या हो जाएगा, सी के केस में यहां एंगल रखेंगे हम, देख पा रहे हो, ये वाली साइड क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगी ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। और हाइपोटेन्यूस तो जगह ही फिक्स करके बैठा है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो जगह ही फिक्स करके, पी अपॉन में एच, यानी पी कितना 24 बट्टे में 25, 24 बट्टे में 25, 24 सेंटीमीटर बट्टे में 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, थोड़ा सा कलर अलग ले लेता हूं जिससे आपको अलग दिख जाए, ठीक है। यानी कितना आ गया ये 24 बट्टे में 25, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बी अपॉन में एच, बी कितना है बच्चों, बी से 7 बट्टे में 7 सेंटीमीटर बट्टे में 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आएगा 7 बट्टे में 25, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से पूरा खेल खेलना है। सबसे पहला कुछ नहीं करना, कोई एंगल पुटिंग कंसेप्ट मत करना शुरू में, जब तक तुम्हारे पास तीनों साइड ना हो। पहले तीनों साइड कैसे निकाल लेनी, इसको बेस मान के, इसको परपेंडिकुलर मान के तीनों साइड फाइंड कर लेनी है। जब तीनों आएंगी, जब हम एंगल पुट करके देखेंगे कि एंगल अगर यहां पुट करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, अगर यहां पुट करेंगे तो बेस कहलाएगा। ये नहीं कि परपेंडिकुलर को उठा के वहीं ले जाओ, कहीं बेस को उठा के वहीं ले जाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू वहीं फिक्स रखी रहेंगी, केवल नाम चेंज होता है। क्या चेंज होता है, नाम चेंज होता है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है, हमें दे रखा है कॉसेक ए, क्या दे रखा है, कॉसेक ए दे रखा है, √10 बट्टे में कुछ नहीं है, तो भगवान का दिया हुआ सबका मालिक एक है, भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है ही, ठीक है। क्वेश्चनों में है, क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी यहां पर क्या दे रखा है, 1, जिसके नीचे कुछ ना हो सबका मालिक एक है। तो यहां पर हमारा कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी P अपॉन H तो H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P। अब कौन गायब है भाई, बेस भैया गायब है, कौन ढूंढने चलेगा, पाइथागोरस जी। चलो भैया चलो, पाइथागोरस जी चलो, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम बेस फाइंड कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी बेस बराबर h कितना है, h कितना है बच्चों हमारे पास, √10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, कितना आएगा √10 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा √9, और 9 कितना होता है बच्चों, 3 आएगा, 3, यानी बेस आ गया 3, बाकी सारी चीजें मिल गई। अब बोल रहा है एक दे रखा है 5 भाई निकालो इसके, यानी कॉसेक दे रखा है, सारे निकालो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 होते हैं टोटल, एक हिस्सा दे दिया, 5 हिस्से और निकाल लें, यानी चलो उन्हें भी ढूंढ के लाते हैं भैया। चलो चले, साइन क्या, साइन ए दे रखा है तो ये एंगल लेना, क्या होता है P अपॉन H, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, फिर उसके बाद
कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, टेन ए क्या होता है बच्चों बता दो, पी अपॉन में बी। अब देखना मैं कैसे ट्रिकी कंसेप्ट खेलने वाला हूं, देखो मेरी बात सुनो। मेरे पास कॉसेक था ना, कॉसेक क्या था बच्चों, √10 अपॉन में 1 था। मैं इसको पलट दूंगा तो साइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 1 अपॉन √10। ये पहला आंसर आ गया, देख भी लो, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस कितना, √10। साइन को पलट दोगे कॉसेक बन जाएगा। कॉस को पलटने की बात आ रही है, कॉस को पहले निकाल लेते हैं बच्चों। कॉस कितना, बेस कितना निकाला 3, हाइपोटेनस कितना हमारा √10। इसको पलट दो, पलटने के बाद क्या बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा। सेक कितना आएगा, √10 अपॉन में 3, √10 अपॉन में 3। हाँ भाई 10 निकाल लेते हैं। पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 1। बेस कितना दे रखा है, बेस है हमारा 3। इसको भी पलट दो, पलटने के बाद क्या बन जाएगा, कॉट ए क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 1। नीचे 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें सच हो जाती हैं, ठीक है। तो साइन का कॉसेक होता है रेसिप्रोकल, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी होती हैं। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। ये छोटी छोटी बातें अक्सर अच्छी होती हैं और इनको हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लेना, अगर मैथ के साथ अच्छा खेल खेलना है तो, ठीक है। वेल प्लेड क्या बन जाओगे आप। देखो हमने इतने छोटे से भी खत्म कर दिया, ठीक है। हमने सोचा था कि भाई ये 2 स्लाइड में जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही दुलारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या सीखेंगे देखते हैं बच्चों। तो यहां पर दे रखा है 17 cos A बराबर में 8। गिवन दे रखा है 17 cos A बराबर में 8। 17 मल्टीप्लाई तो वहां पर किस में जाएगा, डिवाइड में। cos A बराबर 8 अपॉन में 70। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। cos क्या देता है, बेस देता है, और नीचे क्या देता है, हाइपोटेनियस यानी b बाय में h देता है। और मुझे कॉसेक निकालना है और सेक निकालना है, मगर खेल किसका खेल दिया, यहां b भी दे दिया है बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर खेल खेलते हैं। कॉस हमें दे दिया, ये दे दिया। अब हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग, कौन गायब हो गया भाई, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो गायब है ना उसको ढूंढ लो पहले। तो हमारे पास गायब कौन है, परपेंडिकुलर। चलो भाई परपेंडिकुलर को ढूंढते हैं। P बराबर अंडर रूट के अंदर h² माइनस का b², ठीक है। बेस हमें गिवन दे रखा है, तो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर h कितना दे रखा है बच्चों, h दे रखा है 17 का स्क्वायर, माइनस बेस कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। कितना आएगा 17 का स्क्वायर, 289 माइनस का 8 का स्क्वायर 64। 289 64 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 225। कितना आएगा 225, ठीक है। 225 आएगा और 225 का रूट कितना होता है 15। यानी हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया है, बस हमें कॉसेक एक चाहिए और सेक भी चाहिए। ये बी का कंसेप्ट कहां से आ गया, चलो बी को ही पकड़ते हैं। तो हमारे पास कॉस ए दे रखा है, ये दे रखा है। चलो देखते हैं बच्चों। तो ये हम बेसिकली ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले छोटा सा प्यारा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उस ट्रायंगल के माध्यम से हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, बन जाओ। फिल करते हैं इसको, बहुत ही प्यारे से कलर, बहुत ही ये कलर अच्छा है, ठीक है। तो ये कलर में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये 90 डिग्री। मैं साइड का नेम, क्योंकि एंगल चेंज हो रहे हैं बच्चों, एंगल चेंज हो रहे हैं, तो इट मींस फिक्स यहाँ कौन बैठी होगी, एक साइड बैठी होगी जिसका नाम होगा सी। क्योंकि ए और बी आ रहा है तो बदलाव तो इन दोनों में ही हो रहा है। ए भी बदल रहे हैं, ए भी बदल रहे हैं, सी फिक्स बैठा है। तो यहां पर अगर ए के सामने वाली साइड की बात की है, तो ए के सामने वाली साइड की बात की है, तो चलो मैं ए को भी एंगल वगैरह ना मान करके सिंपली वैसे साइड लिख ले रहा हूं। साइड मेरे पास क्या क्या दे रखी है बच्चों, साइड मेरे पास दे रखी है, बेस कितना दे रखा है 8, बेस 8 दे रखा है, हाइपोटेनियस 17 दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है मेरा 15। बहुत अच्छी सी बात है ये तो, ठीक है। सिंपली यहां पर अगर मैं एंगल ए पर रखूंगा, तो ये क्या आएगा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये मेरा परपेंडिकुलर। क्या सही है कंसेप्ट, अगर ए पे रखूंगा तो मेरा ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और नहीं तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको हम साइड को यहां रख लेते हैं। 8 मेरे पास है ही, तो यहां बेस कितना आ रहा है मेरा, बेस आ रहा है 8, यानी बेस 8 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पलट लेता हूं, ठीक है। सिंपल हो जाएगा, फिर ये इसी के मुताबिक हो जाएगा। तो ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। अब मैं अगर एंगल यहां रखूंगा, इसके सामने वाली क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया बेस। अब पूरी कंडीशन ये सही अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन सही अप्लाई हो रही है, तो मैं एंगल बी के साथ भी खेल सकता हूं।
अगर मेरे पास ये हो गया तो मेरे को क्या क्या आवश्यकता है अभी, मेरे को आवश्यकता है cosec a की, तो निकाल लेता हूं cosec a क्या होता है p अपॉन h यानी h अपॉन p हो जाएगा। h कितना दे रखा है 17 और p कितना दे रखा है हमारा 15, ये 15 17 बट्टे में 15 हो गया। इसके बाद मैं sec निकालूंगा तो एंगल यहां रखूंगा और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब पहले मैं sec निकालता हूं, sec कैसे निकलेगा, b अपॉन h यानी h अपॉन b, ये सारा हटा देता हूं बच्चों यहां से मैं, h अपॉन b। बस मेरे को जो वैल्यू की आवश्यकता है वो रखूंगा मैं यहाँ पर, मेरे को इसकी आवश्यकता मैंने यहाँ रख लिया इसको। मेरे को sec b चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, sec b। sec का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h यानी h अपॉन b। पाकिस्तान भूखा प्यासा ही चल रहा है यहाँ पर, h अपॉन b। h कितना दे रखा है 17 और बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है हमारा 15। ठीक है, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। देयरफॉर 15 cosec a माइनस का 8 sec b क्या हो जाएगा, 15 cosec a, 15 मल्टीप्लाई में cosec a कितना है 17 बट्टे में 15 माइनस 8 sec b कितना दे रखा है 17 बट्टे में 15। ठीक है, 17 बट्टे में 15, काट लो इसको, 15 से 15 कटा, यहाँ कितना है 17 माइनस यहाँ कटने वाला है क्या, कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी 8 मल्टीप्लाई में कितना होगा 17 बट्टे में कितना 15। एलसीएम ले लो डायरेक्ट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, 15 15 6 90, 15 7 105, 5 गया कैरी, सॉरी 5 लिखा, 10 गया कैरी, 10 कैरी गया और कितना आएगा 15 एकम 15 और 10 25 माइनस। ठीक है, और यहाँ 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे हो जाएगा 100 कितना 36। ठीक है, तो इस तरह से बट्टे में कितना एलसीएम होगा हमारा 15। समझ पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से आ गया। अब माइनस कर लेते, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, कितना आएगा 15 में से 6 गया तो 9, यहां बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, बट्टे में कितना 15। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 एंगल का यूज दे सकता है और हमें कंसेप्ट को माइंड में रखना है, कंसेप्ट के आधार पर हम सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट, और ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, इफ sin थीटा बराबर 3/5 इवेल्युएट cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन में 2 cot थीटा, ये हमें फाइंड करना है। यानी मेरे को sin थीटा से cos थीटा भी फाइंड करना है, tan थीटा भी फाइंड करना है, cot थीटा भी फाइंड करना है। उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद बच्चों हम यहां पर पुट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या फाइंड करेंगे, sin थीटा से tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमारा sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो sin थीटा हमें 2 साइड गिवन देता है, वो 2 साइड कौन सी, एक परपेंडिकुलर यानी P/H होता है। तो H हमारे पास कितना है 5। अब इसमें कौन सी साइड गायब है हमारे पास, ओनली हमारा बेस यहां से गायब है, बेस हम निकाल लेते हैं। तो बेस कैसे आएगा, बेस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और बाकी मेरी कहानी आप याद रखना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस निकालना है। तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा b बराबर अंडर रूट के अंदर h² माइनस का p²। ठीक है, तो यहां पर h कितना दे रखा है बच्चों, h दे रखा है हमारा हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दे रखा है 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 16 और 16 का कितना होगा 4। ये आ गया हमारा बेस। और अगर हमारे पास तीनों साइड है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, तो चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उसको फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो चलते हैं, अब आगे निकालेंगे हम क्या, cos थीटा। cos थीटा कैसे आएगा बच्चों, क्या होता है b अपॉन में h। बेस कितना है यहां पर, बेस हमारा कितना आया है 4 और h कितना आया बच्चों, h आया हमारा 5, ये तो गिवन ही दे रखा था। इसके बाद हम निकाल लेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। इसके बाद बेस की बात करते हैं, बेस कितना दे रखा है 4 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, cot थीटा। cot थीटा निकालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, केवल tan को पलट दो, tan थीटा को पलट दोगे ना तो क्या मिल जाएगा हमें, cot थीटा। तो cot थीटा क्या आ जाएगा हमारा यहां से 4/3। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद हमें पुट करना होगा इसके अंदर और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है हमारा। तो लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, देयरफॉर cos थीटा कितना है 4/5 माइनस हमारा 1 अपॉन में tan थीटा कितना है 3/4
अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना दे रखा है 4/3, ठीक है। सिंप्लीफाई पहले इसको कर लेते हैं, ये 4 कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आएगा तो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर में, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 4/5 माइनस का 4/3 अपॉन में क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना, दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ रहे हैं, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आएगा ये 5 या 15। चलो यहां पर ही हम यूज करेंगे, स्पेस हमारे पास आगे नहीं है, तो यहां पर हम कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई। कितना आएगा, एलसीएम आ गया हमारा 15, ठीक है। 3 को यहां मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 5 चौक 20 अपॉन में क्या दे रखा है 8/3। 12 में से 20 गया, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 8/15 डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है 8/3। अब वही कंसेप्ट लगाओ कि बिचौलियों को बिचौलियों से मिला दो, यानी बिचौलिए को बिचौलिए से मिला दो, बीच वाले को बीच वाले से और किनारे वाले को किनारे वाले से, यानी 8 या कितना हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करके लिख ले रहा हूं खाली, अगर कुछ कटेगा तो काट लेंगे। 15 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहां पर 8, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी आंसर आया माइनस का 1/5 और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, यानी cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/5, किसका माइनस का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, केवल एक ही कंसेप्ट चलने वाला है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। 3 cos थीटा क्या गिवन दे रखा है 3 cos थीटा। पहले सबसे पहला काम है कि गिवन देखो, गिवन क्या दे रखा है, गिवन के बाद आपको काम करना होगा, क्या हमें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है 3 cos थीटा माइनस का 4 sin थीटा इक्वल टू में क्या दे रखा है 2 cos थीटा। देखने में जितना टफ लगता है ट्रिग्नोमेट्री उतना है नहीं, एक तरीके से मेंटल एबिलिटी जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग टाइप जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, वैसा ही माइंड इसके अंदर चलाना होता है। अगर चल गया तो चली जाएगा, यानी आंसर आ ही जाएगा, और नहीं चला तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, तो मेरे को यहाँ cos थीटा दिख रहा है, यहाँ भी cos थीटा दिख रहा है, तो cos वाले को cos वाले की तरफ, sin वाले को sin वाले की तरफ। तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 cos थीटा प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 3 cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा sin थीटा, और ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 4 sin थीटा, ठीक है। 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा गए तो कितने cos थीटा बचे, सिंगल cos थीटा। sin थीटा प्लस 4 sin थीटा कितना हो जाएगा 5 sin थीटा, 5 sin थीटा। और हमें फाइंड क्या करना है tan थीटा फाइंड करना है। एक काम करते हैं, जब tan थीटा की बात होती है तो tan का जिक्र जैसे होता है तो हमें याद आती है sin थीटा अपॉन cos थीटा की, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। जब sin के नीचे cos आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो tan थीटा बन जाएगा। अभी sin यहां दे रखा है, यहाँ cos दे रखा है, cos को मैं sin के नीचे ले जा सकता हूं, कैसे, जिसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में वहां क्या रहेगा 1, सबका मालिक 1। मैंने सबका मालिक 1 की कहानी 3 जगह बताई है। जब किसी के नीचे कोई ना हो सबका मालिक 1, जब किसी के पावर में कोई ना हो सबका मालिक 1, जिसके साथ कोई ना हो वहां भी सबका मालिक 1 रहेगा, ठीक है। अब cos थीटा मल्टीप्लाई तो वहां किस में जाएगा, ये डिवाइड में, क्योंकि cos थीटा बन जा क्या होगा cos थीटा, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, x बन जा x, cos थीटा बन जा cos थीटा, सेम यही आएगा। तो 1 बचा, cos थीटा वहां चले गया, 5 sin थीटा। एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई में वहां जा रहा है, ये भी 5 मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ रहा है, कोई वहां जा रहा है कोई यहां आ रहा है, कोई वहां जा रहा है कोई यहां आ रहा है, तो यानी 5 यहां जाएगा तो 1/5 और sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और sin अपॉन में cos होता है हमारा tan, ठीक है। तो यानी देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर निकल चुका है, यानी tan थीटा क्या आ गया 1/5, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ज्यादा आइडेंटिटी वगैरह ज्यादा कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बेशक आपको कंसेप्ट ज्यादा पता हो या ना पता हो, छोटे छोटे फॉर्मूले ज्यादा पता होने चाहिए। ये जैसे tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसी के आधार पर हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। चलते हैं आगे की ओर। 7 क्वेश्चन, और दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इफ a tan a बराबर 15 फाइंड करना है, sin a cos a फाइंड करना है, sin a cos a फाइंड करना है।
कैसे फाइंड करेंगे। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा एक एंगल में, तो वो अदर जो देगा वो भी सेम ही एंगल में होंगे। केवल एक क्वेश्चन अभी हमने करा था जिसमें कॉसेक बी वाला कंसेप्ट था, जिसमें हमने निकाल भी लिया था कंसेप्ट को देख करके। मैं आपको दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन जिसमें सेक भी दे रखा था और कॉसेक दे रखा था। हमने यहाँ पर एंगल का अलग देख के भी कंसेप्ट के थ्रू फाइंड कर लिया था। बाकी ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं जब इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। 7 क्वेश्चन 8 tan a बराबर 15 दे रखा है। सबसे पहला काम बनता है गिवन लिखने का। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है 8 tan a बराबर 15 और फाइंड क्या करना है, साइन ए माइनस को कॉस ए फाइंड करना है। चलो बहुत सिंपल सा काम है। ये 8 मल्टीप्लाई है, वहां पर किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड में। क्या आएगा 15/8, ठीक है। 15/8 आ गया तो ऊपर वाला क्या है हमारा परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या है हमारा बेस। हमें किसकी तलाश है यहाँ पर, हमें तलाश है हाइपोटेन्यूस की, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का यूज किस में होगा, साइन में और कॉस में। चलो निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये तो बार बार लिखना होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे हाइपोटेन्यूस। तो h बराबर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और जब जब हाइपोटेन्यूस की बात उठती है तो आपको कंडीशन याद रखनी है, प्लस होगा b और p प्लस हो जाएगा, और बेस निकालना होगा माइनस, परपेंडिकुलर निकालना होगा तो माइनस। माइनस किस में से होगा, h में से, यानी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको पूरा खेल याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर b कितना दे रखा है बच्चों, 8 का स्क्वायर माइनस की सॉरी प्लस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, कितना आएगा बता दो, 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। स्क्वायर तो याद कर लो, डेली रूटीन बना लो। डेली रूटीन से जैसे खाना खाते हो या नहीं भी खाते हो, मगर डेली आपको स्क्वायर क्यूब खाने नहीं है, याद करने, ठीक है। तो याद कर लेना डेली बेस पर, डेली बेस पर आपको याद करने, प्रैक्टिस करनी है। तो कितना आएगा, h बराबर 289 का मतलब 17 होता है। 17 का स्क्वायर है बच्चों, ये 17 का स्क्वायर है 289, यानी रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो h निकल चुका है, अब तो कुछ भी बोले हम निकाल देंगे यूं ही का मतलब साइन ए फाइंड करना है। और साइन क्या होता है, p/h होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15, और हाइपोटेन्यूस निकाल ही चुके हम 17, ठीक है। 15/17। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है b/h। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से हमने कहानी को याद कर लिया था। अभी मैंने स्टार्टिंग में पूरी कहानी सुनाई थी आपको, ठीक है। तो बेस कितना दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, यहां पर बेस दे रखा है मेरा 8 और हाइपोटेन्यूस दे रखा है 17। सो फाइनली हम उस मोड पे आप पहुंचे जहां हमारा आंसर मिलना है, यानी साइन ए माइनस का क्या, कॉस ए। साइन ए कितना दे रखा है हमारा 15/17, और कॉस ए कितना दे रखा है हमारा 8/17। जब जब डेनोमिनेटर सेम आया तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाया, यानी लाइक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी 15 - 8 कितना होगा, 7/17, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ खेल रहे हैं हम, कंसेप्ट के साथ खेलना है, प्ले विद कंसेप्ट। कंसेप्ट को माइंड में रखो और क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो होते चले जाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। tan थीटा प्लस 1 tan थीटा इक्वल टू में दे रखा है 2, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही मुझे तो 9th की याद आ गई, 10th में भी 9th की याद आ गई, क्योंकि 9th में हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं। लाइक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे x प्लस 1/x कुछ भी आ जाता था, कुछ भी का मतलब कि कोई भी नंबर। इससे फाइंड करने के लिए बोलता था कि फाइंड कर दो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फाइंड कर दो। हम बहुत इजीली तरीके से निकालते थे। हम क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते थे, SBS, या शॉर्टकट भी मैंने आपको बता रखा था। शॉर्टकट क्या था, k स्क्वायर माइनस का क्या, k स्क्वायर माइनस का 2k, उस तरह से भी आप सॉरी माइनस का 2, इस तरह से भी आप याद कर सकते थे। सिंपल से कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। तो यहां पर SBS करना है, क्या दे रखा है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या दे रखा है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मुझे गिवन डेटा दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा इक्वल टू में दे रखा है 2। चला दो, क्या कैंची नहीं, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर
टेन थीटा प्लस में 1/tan थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 2 का भी स्क्वायर, और इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम बखूबी तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और पता भी होना चाहिए। 10th क्लास का तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ही है, 10th में हमने 7th में पढ़ रखा है, 8th में पढ़ रखा है, तो यही फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ये छोटी मोटी आइडेंटिटीज तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके। ठीक है, मैं इनको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको ये फिंगर टिप्स पे रखनी है 10th क्लास के स्टूडेंट हो बच्चों आप। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और a का काम कौन कर रहे हैं यहाँ tan थीटा, b का काम 1/tan थीटा, प्लस के आगे a प्लस के पीछे b, यहाँ देखो। ठीक है, तो पुट कर देते हैं केवल यहां पर, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab ab आ गया हमारा 2 के साथ। ठीक है, tan से tan कट गया, बराबर में कितना दे रखा है, स्क्वायर तो लगा लें, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब सुनो, ये प्लस का 2 बन जा, क्या हो जाएगा यहां पर, देयरफॉर फाइनल स्टेप देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या रहा, ये 2 बन जा 2, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आएगी 2। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी और जिसके लिए हम लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि इसमें मैंने क्वेश्चन बहुत सिंपल लिए, क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे और अच्छे भी थे। आने वाले पार्ट 2 के अंदर हम क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। तो जिस कंसेप्ट को मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया था, वही कंसेप्ट आज हमने अच्छे से और बखूबी तरीके से कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने ट्राई किए। ये बेसिक पार्ट था बच्चों, पार्ट 1 था, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन का लेवल ये नहीं रखा, ये रखा। इसके बाद पार्ट 2 में ये वाला रखेंगे, पार्ट 3 में ये वाला, पार्ट 4 अगर आएगा ना तो वहां ले जाऊंगा, कहां, ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पर। ठीक है, यानी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, आशा करता हूं मैं कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जिसको समझ भी नहीं आई होगी वो समझ सकता है, मगर शर्त यह है पूरी वीडियो देखनी है आपको, ऐसा नहीं स्किप करके आगे भगाए जा रहे हो। ठीक है, जैसे अदर वीडियो देखते हो ना, तो ये वीडियो भी आपको बहुत लगन के साथ देखनी है, बहुत अच्छे से देखनी है। मजा आ जाएगा अगर आप मैथ करने वाले स्टूडेंट हुए तो, और होना भी पड़ेगा, मैथ तो करनी पड़ेगी, मैथ तो पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है तो। ठीक है, तो मेहनत करनी है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। पार्ट 1 हमारा समाप्त हो चुका है, अब पार्ट 2 आने की बारी है, तो पढ़ाई करते रहना है आपको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या कम अच्छी लगी हो, जब भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी जुड़ते रहना हमारे चैनल से और जोड़ते रहना और बच्चों को भी। इसी के साथ आपको पता ही है, पढ़ाई हमारी असरदार है और रिजल्ट दमदार तो होगा ही होगा जब आप मेहनत करोगे, और हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद बच्चों।